दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पुष्पा है दोस्तों, जब उसको चिराग के बारे में पता चलता है कि अब चिराग जाने वाला है और जाकर यहाँ पर उसको गिफ्ट देगा यानी कि पन्नू को, तो दोस्तों पुष्पा कहती है अरे चिराग जब तू जाएगा ना तो कोशिश करें कि उसके साथ सारी सेटलमेंट कर लो, इस तरह तुम लोग अलग अलग ठीक नहीं लगते। तो दोस्तों चिराग कहता है कि हाँ मम्मी बात तो बिल्कुल तू ठीक कर रही है, लेकिन है तो वो मेरी अभी भी पत्नी। हाँ हमारी लड़ाई जरूर हुई है, लेकिन ये तो नहीं ना कि अब मैं उसको विश ही नहीं करूँ, इतना भी मैं बेदिल नहीं हूँ, तेरा ही बेटा हूँ मम्मी। अब दोस्तों जब ये बात कर रहे होते हैं और यहाँ पर हर बंदा देख रहा होता है कि इतनी देर में यहाँ पर पन्नू आ जाने वाली है अपने सारे यहाँ पर पुलिस वालों के साथ, तो दोस्तों यहाँ पर चिराग देखकर कहता है वाकई में बहुत ही ज्यादा यहाँ पर भगवान ने हमें तुझसे मिला दिया है, देख ले मैं तेरे ही पास आ रहा था लेकिन तू खुद चल के हमारे घर में आ गई। दरअसल पन्नू तुझे याद होगा कि आज तो हमारी एनिवर्सरी है, इसलिए मैं तेरे लिए तोहफा भी लाया हूँ, ये देख कर तोहफा, और मुझे उम्मीद है कि तू खुश हो जाएगी। अब दोस्तों चिराग यहाँ पर हैप्पी एनिवर्सरी भी कहता है और कहता है कि तू काफी ज्यादा अच्छी लग रही है पन्नू वर्दी में। तो दोस्तों पन्नू कहती है हाँ ठीक है चिराग मैं भी तेरे लिए एक तोहफा लाई हूँ। जब दोस्तों प्रार्थना ये बात करती है ना तो चिराग भी अंदर से खुश हो जाता है और जो पुष्पा है वो भी कहती है चलो ठीक है आखिरकार मेरे बच्चों के काम सवर ही रहे हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पर प्रार्थना अपने हाथ में से हथकड़ी निकालती है और ये हथकड़ी यहाँ पर निकाल के दिखा देने वाली है चिराग को और कहती है कि ले चिराग तेरे लिए भी तेरा गिफ्ट आ ही गया। दोस्तों जब यहाँ पर पुष्पा देखती है कि आखिर ये क्या बात हो रही है, ये तो एक दूसरे के लिए गिफ्ट लाना चाहिए था इनको, यहाँ पर चिराग तो गिफ्ट ही लाया है लेकिन ये प्रार्थना बेटा ने कैसी बात कर दी, उसने हथकड़ी दिखा दी और वो कह रही है कि ये मैं तेरे लिए गिफ्ट लाई हूँ। तो दोस्तों पुष्पा कहती है कि प्रार्थना बेटा ऐसी भी कौन सी बात है कि तुम यहाँ पर हथकड़ी लेकर घर ही पहुंच गई। तो दोस्तों यहाँ पर प्रार्थना कहती है कि मम्मी आपको नहीं पता कि इसकी गुंडागर्दी खत्म ही नहीं हो सकती, इसने दोबारा से एक बंदे को मारा है और अब वो बंदा यहाँ पर हॉस्पिटल में एडमिट है। तो दोस्तों पुष्पा कहती है प्रार्थना ना तेरे पास कोई एविडेंस है और ना ही कोई पक्का यहाँ पर चशमदीद गवाह है, इसलिए तो कैसे ये इल्जाम लगा सकती है। तो दोस्तों साथ ही यहाँ पर प्रार्थना कहती है कि मम्मी मैं भी तेरी बेटी ही हूँ ना, कोई भी ऐसी हरकत करने से पहले जरूर सोचूंगी, मैं तुझे यहाँ पर कोर्ट के अंदर जरूर ये साबित करके दिखाऊंगी कि यहाँ पर चिराग ने गलत किया है। चल चिराग तुझे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए लेकर जा सकती हूँ, इतने राइट्स हैं मेरे पास और वैसे भी तू कुछ ज्यादा ही आजकल बकवास कर रहा है। दोस्तों जब यहाँ पर प्रार्थना ये बात करती है तो चिराग गुस्से में आ जाने वाला है और ऐसे निकाल कर अपना गिफ्ट यहाँ पर फेंक देता है और कहता है कि मम्मी मैं जा रहा हूँ, तो फिक्र मत कर, अगर कोई भी बात होगी तो तुझे कॉल करके बुला लूंगा और यहाँ पर तुझे बताऊंगा कि आखिरकार क्या मसला बन रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर प्रार्थना कहती है कि मसला यही बनेगा कि तू जेल के अंदर सड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है कि तूने गलत किया है, एक तो गलती करता है ऊपर से माफी नहीं मांगता, तेरे में ये बहुत ही ज्यादा घटिया हरकत है और मुझे ये हरकत बहुत ही ज्यादा नापसंद है। दोस्तों अब यहाँ पर चिराग कहता है कि मम्मी तो फिक्र मत कर, मैं चाहता हूँ इसके साथ, ये कुछ ज्यादा ही आजकल बोलने लगी है। अब दोस्तों यहाँ पर प्रार्थना चिराग को लेकर चले जाने वाली है और पुष्पा काफी ज्यादा यहाँ पर सोच में डूबी होती है कि ये मेरा बेटा भी आखिर किस कदर यहाँ पर गड़े का ढक्कन है, ना किसी की बात सुनता है और यहाँ पर हमेशा लड़ाई झगड़े करता रहता है। वैसे भी प्रार्थना किसी के साथ यहाँ पर ज्यादती नहीं करती और ना ही वो झूठ बोलेगी, इसलिए उसको ऐसी कोई जरूरत भी नहीं। अभी दोस्तों पुष्पा ये सारा सीन सोच ही रही थी कि अब यहाँ पर जो सुशीला है वो आ जाने वाली है यहाँ पर पुष्पा के पास और आकर कहती है कि बताओ पुष्पा अभी भी तुम कहती हो कि इन दोनों की डाइवोर्स नहीं होनी चाहिए, क्या ये आपस में रह पाएंगे? ये तो एक दूसरे के इस तरह यहाँ पर दुश्मन बन गए हैं जैसे इन्होंने आपस में जमीन बांटनी हो। कितनी यहाँ पर गलत हरकत है चिराग की, मेरी पन्नू यहाँ पर कानून का पूरा पूरा साथ दे रही है और अपना सारा फर्ज अदा भी कर रही है, लेकिन यहाँ पर चिराग को अकल ही नहीं आती, वो हमेशा से यहाँ पर गलत करता आया है और अभी भी गलत कर रहा है। अगर यहाँ पर आज उसको ना रोका गया तो काम काफी ज्यादा बढ़ सकता है, इसलिए मैं प्रार्थना को अप्रिशिएट करूंगी कि सच में उसने बहुत ही ज्यादा बढ़िया काम किया है। दोस्तों अब जब यहाँ पर प्रार्थना से ये बात यानी कि सुशीला बात कर रही होती है पुष्पा से, तो पुष्पा कहती है कि अभी भी यहाँ पर सुशीला बहन ये बात साबित नहीं हुई, अब भी ऐसे ही हवा में बातें करी जा रही हैं और वैसे भी ये उनका मसला है कि उन्होंने सुलह करनी है या फिर नहीं। अब दूसरी तरफ दोस्तों दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो प्रार्थना है वो लेकर आकर चिराग को यहाँ पर जेल में बंद कर देने वाली है और साथ ही साथ यहाँ पर उनके दोस्तों को भी, और कहती है कि हाँ बोल तूने क्या किया है, आखिरकार उस लड़के के साथ क्यों ऐसा किया और उसको क्यों इतनी बेदर्दी से मारा, तुझे अकल नहीं है कि ये यहाँ पर सरासर गुंडागर्दी में आता है। तो दोस्तों साथ ही चिराग कहता है कि हाँ प्रार्थना मैं तेरी बात मानता हूँ, ये गुंडागर्दी में आता है, लेकिन ये गुंडागर्दी इस बार यहाँ पर से राशि के साथ यहाँ पर कुछ गलत कर रहा था, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया और मैं एक भाई अपनी बहन के साथ यहाँ पर ज्यादती होते नहीं देख सकता, इसलिए मैंने उस लड़के की पिटाई लगाई। दोस्तों जब यहाँ पर पन्नू ये बात सुनती है तो वो काफी ज्यादा परेशान सी हो जाती है और कहती है कि ठीक है मैं मान लेती हूँ उसने तेरी बहन के साथ किसी ने गलत किया, तो इसका ये मतलब है कि तू उसको मारना शुरू कर देगा, एक लीगल तरीके से भी तो एक्शन ले सकता है ना, तू आके मेरे से बात कर, मैं इसको यहाँ पर मसले का कुछ हल निकालूं, लेकिन तू
तो बात को समझता नहीं। अब दोस्तों यहाँ पर जो प्रार्थना है वो कहती है कि आइंदा के बाद अगर तेरी कोई ऐसी हरकत हुई तो तुझे इतनी कड़ी सजा दूंगी कि तू यहाँ पर सारी जिंदगी याद रखेगा। तो दोस्तों साथ ही प्रार्थना यहाँ पर अपने जेलर से कहती है कि खोल दो इसकी यहाँ पर जो दरवाजा है, लेकिन अभी भी इसको जेल में बंद रहने दो। तो दोस्तों साथ ही चिराग कहता है कि नहीं पन्नू, रहने दे दरवाजा, अगर खोल भी देगी तो मैंने कौन सा भाग जाना है, मैंने तेरे पास ही रहना है। तो दोस्तों प्रार्थना कहती है कि काश तेरी हरकतें ठीक होती तो आज मैं तेरे साथ होती, लेकिन तेरी हरकतों की वजह से ही यहाँ पर मैं तेरे से दूर हो गई हूँ। अभी भी मौका है, अपनी हरकतें ठीक कर ले। अगर तू अपनी हरकतें ठीक ना कर पाया तो शायद कभी जिंदगी भी मैं तेरे साथ ना आ सकूं। दोस्तों ये बात करके प्रार्थना कहती है कि खोल दो जैसा मैंने कहा है। अब दोस्तों यहाँ पर प्रार्थना वहां से चले जाने वाली है और यहाँ पर जो चिराग की उसने फाइल बनाई थी उसमें देख रही होती है और चेक कर रही होती है कि आगे केस का क्या करना है। और दोस्तों यहाँ पर जो चिराग है वो बार बार प्रार्थना की तरफ ही देख रहा होता है और सोचता है कि देख लो मेरी पत्नी कितनी प्यारी लगती है इस यहाँ पर यूनिफॉर्म के अंदर, हालांकि मैं ऐसा गलती की भी थी। तो दोस्तों साथ ही चिराग के दोस्त बोलते हैं अरे भाई क्या हो गया, इनके साथ इतने आराम से बात क्यों कर रहे हो। तो दोस्तों वो कहता है अरे बगैर तो ये मेरी पत्नी है, मेरी पन्नू है, कितनी प्यारी है, मैं इसके साथ क्या बदतमीजी करूं, मेरी गलती भी है, ऊपर से मैं अपनी बीवी के साथ कभी भी बदतमीजी नहीं करता, देखो तो सही तुम लोगों की भाभी कितनी प्यारी लगती है। दोस्तों जब चिराग ये बात करता है तो उसके दोस्त काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और यहाँ पर वो कहते हैं भाई हम भी भाभी को सैल्यूट करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखा भी जा रहा है कि सच में प्रार्थना काफी ज्यादा प्यारी लग रही है और हमें इस बात का भी पता चल रहा है कि जो यहाँ पर चिराग है ना उसको भी आहिस्ता आहिस्ता करके यहाँ पर प्रार्थना से लगाव होना शुरू हो गया है। अब प्रार्थना भी देखती है कि चिराग कितने प्यार से उसको जेल में खड़ा होकर देख रहा है, लेकिन कानून तो कानून ही है ना। प्रार्थना को यहाँ पर बिल्कुल ठीक किया है उसने कि चिराग को उसने यहाँ पर बंद कर दिया। हो सकता है कि चिराग की अगर ये आदत बदल जाए तो काफी ज्यादा खुशी की बात है। फिलहाल दोस्तों अब यहाँ पर दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जो पुष्पा है वो घर में यहाँ पर दिलीप पटेल से चिराग के बारे में बात कर रही होती है कि ये लड़का भी कभी नहीं समझेगा, हमेशा कोई ना कोई ऐसी ऊटपटांग हरकत कर देता है जिसकी वजह से यहाँ पर मामला खराब हो जाते हैं। कि इतनी ही देर में दोस्तों यहाँ पर बखूदरा सेठ आ जाने वाला है और वो आकर कहता है कि हाँ पता लगा है तेरी चालाक लोमड़ी का, इसने यहाँ पर किसी का साथ ज्यादती की थी, लेकिन मेरी बेटी आईपीएस का पता है ना, उसने देख ले तेरे यहाँ पर चिराग को कान से पकड़ कर ले आई है और अब उसके साथ यहाँ पर वही करेगी जो कि कानून के हाथ में होता है। तो दोस्तों पुष्पा कहती है हे बखूदरा तू ज्यादा बकवास कर रहा है, तुझे पता है ना कि वो मेरा बेटा है और एक माँ कभी भी अपने बेटे के खिलाफ बात नहीं सुन सकती। मैं मानती हूँ उसने गलती की होगी, लेकिन अब प्रार्थना ले गई है, अब क्यों हमारा दिल जलाने के लिए हमारे घर में आया है। तो दोस्तों साथ ही यहाँ पर जब दिलीप पटेल देखता है कि ये बखूदरा बढ़ता ही जा रहा है तो दिलीप आगे बढ़ने वाला है, लेकिन पुष्पा दिलीप को रोक लेती है और कहती है कि छोड़ दिलीप, इस बखूदरा के क्या मुंह लगना, जब से इसकी बेटी आईपीएस बनी है ये तो आज साला यहाँ पर हर बंदे को एटीट्यूड ही दिखाता है। अब दूसरी तरफ दोस्तों यहाँ पर जो है ना यानी कि राशि या वो सोच रही होती है कि ये चिराग कौन होता है मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने वाला, अच्छा युवा प्रार्थना दीदी ने इसको यहाँ पर पकड़ लिया। अब दोस्तों आने वाले एपिसोड में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग अपडेट्स आने वाली हैं जो कि देखना मिस मत कीजिएगा और मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें।